अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम देखेंगे द डार्क साइड ऑफ टिकटॉक और उसके ऊपर आज हम अपना रिएक्शन देंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग रोजाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो यूथ को टैलेंट दिखाने का मौका देता है। और एक ही टैलेंट सिर्फ इसमें से 100 में से कोई 10% लोग ही सही दिखाते होंगे। प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से पाकिस्तान में लाखों वीडियोस डिलीट हुए और जहां obscene, सेंसिटिव और इमोरल कंटेंट एवरी डे अपलोड होता है। लेकिन ये सब न्यूज़ नहीं बनती। प्लेटफॉर्म का नाम है टिकटॉक और आज हम उसका वो डार्क साइड दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ नंबर्स और धूमधाड़ न्यूज़ हेडलाइंस से समझ नहीं आता। जब हम कहते हैं कि टिकटॉक पाकिस्तान में मशहूर है, तो ये सिर्फ एक एग्जैजरेशन नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां करोड़ों यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं और ये दुनिया के टॉप कंट्रीज में से एक है जहां टिकटॉक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन इस पॉपुलैरिटी के पीछे एक डार्क रियलिटी है जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। टिकटॉक खुद अपनी एक कम्युनिटी गाइडलाइंस एनफोर्समेंट रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ Q1 2025 में पाकिस्तान से तकरीबन 24.95 मिलियन वीडियोस रिमूव किए गए क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ थे, सेंसिटिव, मैच्योर या अभी खुद वो अंदाज़ा करें कि वो कैसी वीडियोज़ होंगी जो टिकटॉक ने रिमूव किए। एक दफ़ा मुझे याद है, गालिबन मैंने एक नाइफ की छुरी की कोई वीडियो प्राइवेट में, पब्लिक नहीं, प्राइवेट में, वो भी पिक्चर थी कोई, मैंने कोई उस पर कोई ऐसी हरकत नहीं की थी, सिर्फ एक पिक्चर आ गई थी। तो वो प्राइवेट में मैंने पोस्ट की थी, तो फ़ौरन उसके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन आ गई थी। तो सोचें टिकटॉक की कितनी सख्त कम्युनिटी गाइडलाइन है और उसने कैसे-कैसे कंटेंट जो है उसको ब्लॉक किया। अनसेफ कंटेंट की वजह से। और Q2 2025 में टिकटॉक ने फिर से 25.4 मिलियन से ज़्यादा वीडियोस डिलीट किए, जिसमें से बहुत से वीडियोस मैच्योर कंटेंट या प्लेटफॉर्म के रूल्स के खिलाफ थे। ये सिर्फ एक टेक रिपोर्ट का डेटा नहीं है, ये वो नंबर्स हैं जो हमें बताते हैं कि पाकिस्तानी क्रिएटर्स का कितना कंटेंट इमोरलिटी, वल्गैरिटी और गाइडलाइन वायलेशंस की वजह से रिमूव होता है। लेकिन बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है। जो चीज़ सच में डेंजरस हो चुकी है वो है लाइव स्ट्रीम कल्चर। टिकटॉक पर लोग लाइव आते हैं और ऑडियंस से गिफ्ट्स लेने के लिए हर तरह की बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं। आज वो हर तरीके का बिहेवियर लाइफ पे जो आके करने लग जाते हैं, किसी भी किस्म की, वो हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं टिकटॉक लाइव के ऊपर। मैंने अक्सर ऐसे भी नहीं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसे भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं लाइव के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा है ना, वो बैड ही कंटेंट बना रहे होते हैं। पाकिस्तान के बहुत से लाइव स्ट्रीम्स में आप देख सकते हैं कि कुछ क्रिएटर्स एक्सप्लिसिट बातें करते हैं, डर्टी टॉक यूज़ करते हैं और स्ट्रेंजर्स से गिफ्ट्स मिलने की बेगिंग जैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और ये जवानों के लिए नॉर्मलाइज्ड हो रहा है। इसे कोई सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं कह रहा। कुछ यूजर्स ने ओपनली कहा है कि ये डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन जैसा कल्चर बन चुका है, जहां लोग अपनी डिग्निटी कमेंट्स और गिफ्ट्स के बदले बेच देते हैं। और ये सिर्फ व्यूअर्स का ओपिनियन नहीं है, ये वो फैक्ट है जो पेरेंट्स, एक्सपर्ट्स और डिजिटल सेफ्टी रिसर्चर्स अक्सर हाईलाइट करते हैं। टिकटॉक का एल्गोरिदम शॉक वैल्यू, एक्सप्लिसिट इंटरैक्शंस और सेक्सुअलाइज्ड बिहेवियर को पुश करता है, ना कि होलसम और रिस्पेक्टफुल कंटेंट को। फिर हम बात करते हैं फेम और पैसे के अनरियलिस्टिक ड्रीम की। कुछ पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर्स ने खुद ये क्लेम किया कि उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं सिर्फ 1.5 महीने में टिकटॉक से। ये क्लेम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसने यूथ के बीच एक डेंजरस मैसेज जनरेट किया, बस वायरल हो जाओ, 9 करोड़ कमा लो। लेकिन अभी जो न्यू क्रिएटर आता है, ठीक है, टिकटॉक के ऊपर, वो चाहे बच्चा आ रहा है या कोई बड़ा आ रहा है, वो यही समझता है कि इससे हम पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखता कि इसके ऊपर जिसने पैसे कमाए हैं उसने किया क्या क्या है। बस उसके माइंड में एक ही ख्याल होता है कि बस पैसे कमाने हैं किसी तरीके से टिकटॉक पे। ना वो ये देखता है कि मैं क्या हरकत कर रहा हूँ, ना वो ये देखता है कि मुझे इन फ्यूचर इसका क्या रिजल्ट होगा। बस उसको एक ही होता है कि बस मैंने किसी तरीके से टिकटॉक से पैसे कमाने हैं। हालाँकि पैसे और भी तरीकों से कमाए जा सकते हैं। मेहनत करके भी कमाए जा सकते हैं। मैं खुद करता हूँ मेहनत, ठीक है? लेकिन ये हर बंदे के अपने-अपने डिपेंड करता है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा क्या है कि पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है आपके, कि आपके पेरेंट्स आपको उस चीज़ के लिए मना करते हैं कि नहीं करते। सबसे ज़्यादा आपके घर के अंदर ये डिपेंड करता है ये बात। जितने भी वल्गैरिटी वाले कंटेंट, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, बना रहे हैं, जब तक आपके पेरेंट्स आपको उस कंटेंट के लिए मना नहीं करेंगे ना, तब तक कोई भी आपको समझाता रहे, चाहे मैं ब वीडियो बना के बता दूँ,
तो चाहे कोई और आपको बता दे, आपने नहीं सुनना। लेकिन जब आपके पेरेंट्स आपको स्ट्रिक्टली जो है ना मना करेंगे ना, तब आप इस चीज़ से बाहर आओगे। रियलिटी ये है कि बहुत से ऐसे क्रिएटर्स का मोनेटाइजेशन या तो इलीगल ऐप्स के कोलैबोरेशन के थ्रू होता है, या फिर उन्होंने गैम्बलिंग और फॉल्स ऐप प्रमोशन जैसी एक्टिविटीज़ की वजह से भी कंट्रोवर्सी फेस की है। कुछ क्रिएटर्स के खिलाफ इवन एफआईआर्स रजिस्टर हुए हैं उनके अलेजिडली इलीगल प्रमोशंस के बावजूद। मतलब ये ड्रीम जो हमें दिखाया जा रहा है, काश टिकटॉक से आसान पैसे मिलते। लेकिन ये सिर्फ मोनेटाइजेशन प्रोपेगेंडा का मसला नहीं है। टिकटॉक के डार्क साइड का सबसे बड़ा नुकसान हमारी यूथ की मेंटल हेल्थ और सोशल वैल्यूज पर पड़ रहा है। पहले प्यार, रिस्पेक्ट, इज्जत, ये सब चीज़ें बिल्कुल, ये 100% तुमने बात बिल्कुल ठीक की है कि एक छोटा बच्चा होता है ना, वो उसकी एक आधी फनी वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर, किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, खासतौर पर टिकटॉक के ऊपर, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टिकटॉक चलता है। टिकटॉक के ऊपर पोस्ट कर दी जाती है, उसके ऊपर व्यूज़ आना शुरू करते हैं, ठीक है। कोई 1K के व्यूज़ आ जाते हैं उसके ऊपर, कोई कमेंट्स कर देता है, अच्छे लग जाते हैं, तो फिर वो वहीं से ही शुरू होने लग जाता है, ठीक है। उस बच्चे के अंदर भी शौक पैदा हो जाता है कि मुझे लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके से ये सर्कल रिपीट होता जाता है। पर्सनल लाइफ में होती थी, आज वो लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स और गिफ्ट्स बन गई हैं सेल्फ वर्थ की मेजरमेंट। बिल्कुल, अगर व्यूज कम आ जाते हैं तो डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स कॉमन हो जाते हैं। ये वो साइकोलॉजिकल डैमेज है जो सिर्फ नंबर्स से मेजर नहीं होता। मैंने ऐसे-ऐसे मेरे खुद के दोस्त हैं, मैंने ऐसे-ऐसे मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको देखा है, उनके 100 व्यूज़ नहीं आते, वो इतने परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, खाना नहीं खाते कि भाई टिकटॉक के ऊपर व्यूज़ नहीं आ और रहे। जब ये ऑनलाइन टॉक्सिसिटी रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्म होती है, तब उसका नतीजा डेंजरस होता है। पाकिस्तान में हमने देखा है कि सोशल मीडिया बिहेवियर ने किसी अडल्ट्स और जवानों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स, ईवो क्लैशेस और रिजेक्शन रिएक्शंस तक को ट्रिगर किया है। ऑनलाइन बेइज्जती, ऑफलाइन तशद्दुद और रिलेशनशिप्स पर असर डाल रही है। ये एक ऐसी सिग्नल है जिसे हम लाइटली नहीं ले सकते। इस सिचुएशन पर अथॉरिटीज़ भी ये ऑनलाइन से शुरू होता है। जैसे अब मैंने किसी को बुरा-भला कह दिया, ठीक है, मैंने टारगेट कर दिया ऑनलाइन, उसने मुझे टारगेट किया, फिर ऐसे बात बढ़ते-बढ़ते व्हाट्सएप पे आती है, कॉल्स पे आती है, फिर ऐसे एक-दूसरे जो है पर्सनल हो जाते हैं। जबकि ये तो छोटी-सी बात है, किसी ने वीडियो बनाई और चलो उसने नहीं भी अच्छे कंटेंट के लिए बनाई, अच्छा मेथड आपको उसने डिफेम कर दिया या कुछ और कर दिया, लेकिन वो अगला पर्सनल हो जाता है। लेकिन वो सॉरी करने के बजाय बजाय उससे सॉरी करने के और वो वीडियो हटाने के, वो आपस में जो है लड़ने लग जाते हैं। खामोश नहीं रही हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने रिपोर्टेड इमोरल और इंडीसेंट कंटेंट के अगेंस्ट लाखों यूआरएल्स और अकाउंट्स ब्लॉक किए और रिमूव किए। एक रिपोर्ट में पीटीए ने बताया कि उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टिकटॉक अकाउंट्स और यूआरएल्स को ब्लॉक किया है जो इमोरलिटी और एंटी इस्लामिक कंटेंट स्प्रेड करते थे। कोर्ट केसेस भी हुए हैं जहां पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीए को ऑर्डर दिया कि वो ब्लास्फेमस और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को रिमूव करें और प्लेटफॉर्म को स्ट्रिक्टर मॉडरेशन के लिए कहना चाहिए। लेकिन लॉ एनफोर्समेंट और रिमूवल पॉलिसीज के बावजूद भी हर रोज नया कंटेंट अपलोड होता रहता है और ये साइकिल दुनिया भर के शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स के साथ देखी जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टिकटॉक खुद गलत नहीं, बल्कि हमारी सोसाइटी और यूथ इंटरैक्शन इस प्लेटफॉर्म के साथ प्रॉब्लमैटिक पैटर्न्स डेवलप कर रही है। टेक्नोलॉजी एक टूल है, लेकिन जब टूल को बिना गाइडेंस, बिना एजुकेशन और बिना अवेयरनेस के हाथ में दिया जाता है, बिना एजुकेशन की भाई बात कर रहे हैं उसमें, ये बिल्कुल सही बात है कि एक चीज़ की आपके पास एजुकेशन ही नहीं है, आपने ना उसकी कम्युनिटी गाइडलाइन पढ़ी, ना आपने उस ऐप के बारे में पता, तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आने हैं सामने। एजुकेशन और बिना अवेयरनेस के हाथ में दिया जाता है, तो वो टूल खुद यूथ को शेप करने लगता है, वैल्यूज़ को रिप्लेस करता है और सोच को चेंज करता है। आज सवाल ये नहीं कि टिकटॉक पाकिस्तान से बैन होना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि हम अपनी नस्लों के लिए क्या डिजिटल कल्चर क्रिएट कर रहे हैं। अगर बस वायरल फेम, चीप एंटरटेनमेंट, एक्सप्लिसिट बिहेवियर और फास्ट पैसे ही मेजर ऑफ सक्सेस हो, तो हम अपने आप को एक ऐसे कल्चर की तरफ ले जा रहे हैं जहां डिग्निटी की वैल्यू कम और स्पेक्टिकल की वैल्यू ज़्यादा हो। अगली दफ़ा जब आप टिकटॉक ओपन करें तो सिर्फ स्क्रॉल मत करें, खुद से पूछिए, क्या इस ऐप ने मेरा टाइम छीन लिया है? क्या इसने मेरी सोच शेप की है? और क्या ये डार्क साइड हमारे लिए सस्टेनेबल है? तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।